तो ये क्वेश्चन करते हैं। दो कैपेसिटर्स पे इनिशियल चार्ज दिया हुआ है और वो इस तरह से अरेंज्ड है। अच्छा, सर्किट में अभी स्विच जो है वो खोला हुआ है, और जब स्विच खुला हुआ है तब इस कैपेसिटर्स पे इन कैपेसिटर्स पे ये चार्ज दिया है। तो ये कैपेसिटर सी है, उस पे चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है प्लेट्स पे, और कैपेसिटर टू सी है, उस पे भी प्लस क्यू और माइनस क्यू है। ठीक है। तो अब जो है वो स्विच हमने बंद कर दिया। तो स्विच बंद कर दिया तो पूछा है कि है ना, फाइनल चार्ज क्या रहेगा और हीट क्या प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो अब क्या फाइनल चार्ज क्या होगा कैपेसिटर्स का, वो फाइनल चार्ज होगा जिसपे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स जो है वो सेम हो जाए। ठीक है। जैसे अभी जो है पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है, क्यू बाई सी, और इसके अक्रॉस कितना है, क्यू बाई टू सी। तो ये डिफरेंस है। ठीक है। तो चार्जेस जो है रीअरेंज होंगे ताकि दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। ठीक है। तो सपोज, अच्छा, इस कैपेसिटर को मैं कैपेसिटर वन बोल देता हूँ और इसको कैपेसिटर टू बोल देता हूँ। ठीक है। तो सपोज इसके ऊपर फाइनल चार्ज जो है वो Q1 हो गया और इस पे Q2 हो गया। ठीक है। तो Q1 अपॉन सी Q2 अपॉन टू सी के बराबर होगा। ठीक है। स्विच क्लोज करने के बाद में, क्योंकि यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, Q1 अपॉन सी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस। तो इसका मतलब क्या हो गया, Q1 जो है वो Q2 अपॉन टू है। ठीक है। अच्छा, अब Q1 प्लस Q2 क्या होगा, ये वाला पोर्शन यदि हम लें तो ये तो आइसोलेटेड लूप है, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है। इस वाले पोर्शन पे जो चार्ज होगा वो Q प्लस क्यू होगा। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज तो यहाँ से कहीं एस्केप कर नहीं सकता। तो Q1 प्लस Q2 जो है वो 2Q के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से फिर हम Q2 की वैल्यू डाल देते हैं, Q2 बाई टू प्लस Q2 इज इक्वल टू 2Q। तो Q2 कितना आ गया, Q2 आ गया आपका 4Q बाई थ्री। ठीक है। और Q1 कितना आ गया, 2Q बाई थ्री। ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया प्लेट्स के बीच में, V1 V2 के बराबर हो गया। ठीक है, V1 F कर देते हैं इसको। ठीक है। तो ये कितना हो गया, कोई भी एक चार्ज ले लें, Q1 ले लेते हैं, Q1 ले लेते हैं, Q1 बाय सी। तो ये हो गया 2Q बाय थ्री सी हो गया, है ना, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हीट प्रोड्यूस्ड, तो अब इसको, है ना, अब इसको निकाल लीजिए भाई। जैसे एनर्जी शुरू में क्या थी, तो हम स्टोर्ड एनर्जी का ये वाला फॉर्मूलेशन यूज कर लेते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक है। तो इनिशियल कितना हो गया कैपेसिटर वन का, इनका इसका तो क्यू स्क्वायर बाय सी था, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय टू सी। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3Q² बाय 4C। ठीक है। फाइनल स्टोर्ड एनर्जी क्या हो गई, फर्स्ट कैपेसिटर का लिखते हैं, हाफ Q² बाय सी। ठीक है। और सेकंड कैपेसिटर का लिखते हैं, हाफ Q² बाय टू सी। ठीक है। कितना हो गया, तो ये आ जाता है आपका 2Q² बाय थ्री सी। तो हीट जनरेटेड कितना हो गया इसमें, तो क्योंकि इसमें बैटरी तो है नहीं तो उसका तो कंसिडरेशन करना नहीं, केवल जो एनर्जी का जो चेंज है उसी से आ जाएगा हीट जनरेटेड। तो 3/4 माइनस 2/3 Q² बाय सी, कितना हो गया, Q² बाय 12C। ठीक है। तो ये हीट जनरेटेड हो गई और ये आपका आंसर।
ठीक है।